शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। सखीरी आत्म रोग गुरो लगियो। सखीरी आत्म रोग गुरो लगियो। या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग गुरो लगियो। चौदह भवनों में न पाइए, चौदह भवनों में न पाइए। सो हाथ हबीब, आत्म रोग गुरो लगियो। सखीरी आत्म रोग गुरो लगियो। आत्म रोग कासो कही जिन पीठ दई पर आत्म, ये रोग क्यों ना मिटे, ये रोग क्यों ना मिटे। जो लो देखे ना मुख ब्रह्म, आत्म रोग गुरो लगियो। दुख प्यारो है मुझको जासो होए पीऊ मिलन। कहाँ करूं मैं तिन सुख को, कहाँ करूं मैं तिन सुख को। आखिर जीत जलन, आत्म रोग गुरो लगियो। दुख से पियो जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई। अपनी धनी का मिलना, अपनी धनी का मिलना। सो दुख से होए आत्म रोग गुरो लगियो। सखीरी आत्म रोग गुरो लगियो। तो दुख सारों ने मांगया, बड़ी मत वालों ने जाग। दुख ते अपने पीऊ का, दुख ते अपने पीऊ का। आवत वीर है बैराग, आत्म रोग गुरो लगियो। श्री महामति कहे इन दुख को, मोल न की
दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर नावे ताए। आत्म रोग बुरो लगियो, सखी सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। या को दारू न मिले तबीब, आत्म रोग बुरो लगियो। 14 भवन में न पाइए, 14 भवन में न पाइए, सो हुआ हाथ हबीब। आत्म रोग बुरो लगियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद विद्या दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तो साजी रामरतन महाराज जी की पीतक की 8वीं लहर चल रही है, जिसका पहला भाग हो गया था। अभी दूसरे भाग पर आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी जो है बालाजी धाम की तरफ गए हैं, और वहां वो क्यों प्रसिद्ध है, इसकी महिमा हमें उनकी जो वहां की कहानी है वो बता रहे हैं। जो एक सत्य घटना है कि नायक हाथी राम नाम के एक महात्मा थे, जो एक वन में जो है, जो बहुत ऊंचा सा टीला है, जहाँ पे 10 मील जो है चलकर जाना पड़ता है। वहां पर वो घने वन में तपस्या करते हैं और एक ही वृक्ष के पत्ते खाकर जीवित रहते हैं। जो वह वहां पर तपस्या करते हैं, बड़ी कठोर तपस्या वो करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के भावों में मग्न रहते हैं। एक दिन श्री कृष्ण बाल स्वरूप बनकर उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर आ जाते हैं। उनकी मोहिनी छवि पर वो अति मोहित हो जाते हैं और भूल जाते हैं। उनके प्रेम में, आनंद में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनसे पूछे कि घने वन में आप आए कैसे, आपके माता पिता कौन है। भगवान दर्शन देने के लिए आए हैं, लेकिन भक्त हाथीराम उनको पहचान नहीं पाते हैं, बल्कि उनकी बाल लीलाओं में आनंद मग्न हो जाते हैं। आनंद मग्न होने पर ही बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी उनसे बातों बातों में पूछ लेते हैं कि आप इतने घने वन में तपस्या क्यों ही कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई कारण है? आपने अपना घर बार क्यों छोड़ा है? आपके दिल में कोई अभिलाषा है, कोई ख्वाहिश है? 3-4 दिन तक रोज इस तरह की लीला
होती रहती है, लेकिन हाथीराम कोई जवाब नहीं देते हैं। जब रोज ही बाल स्वरूप श्री कृष्ण उनको उकसाते हैं ये बोलने के लिए, तो एक दिन वो कह ही देते हैं कि तू अपने नन्हे मुख से रोज मुझसे पूछता है, क्या कुछ दिलवा भी सकता है? तो वो कहते हैं आप अपने दिल की पहले बात तो खोलो, रोज मेरे साथ खेलते हो लेकिन अपने दिल की बात नहीं खोलते हो। तो हाथीराम कहते हैं यदि दिलवा सकता है तो राज्य दिलवा दे। क्या दिलवा देगा हमको? कुछ भक्के गोदी उठा लिया। दिलवाना है तो दिलवा दे, राज तप्ती के राजा का पूछ पूछ नन्हे से मुख को रोज थकाए लेता है। तप्ती के राजा का राज्य मांग लेते हैं। इस मंदिर की, अभी जो बालाजी मंदिर बना है उसकी सारी व्यवस्था तप्ती के राजा के हाथ में थी, वही इसका संचालन करते थे। हाथीराम जी वही तप्ती के राजा का राज्य मांग लेते हैं। नन्हे मुख से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो पूरी ही हो जाएगी। ऐसा कहकर रोज की तरह वो विदा हो जाते हैं और एकदम से आलोप हो जाते हैं। और हाथीराम जी फिर अपनी तपस्या में मग्न हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं लगता कि उन्होंने एक इच्छा मांग ली है अपने इष्ट से, क्योंकि वो उनको पहचान ही नहीं पाए। वो उनको छोटे से बालक के रूप में देख रहे थे, नहीं पहचान पाए कि वो भगवान है। उधर तृप्ति के राजा को सपने में श्री कृष्ण जी जाकर जो है उनको आगाह करते हैं। स्वप्न दिया जाकर रात्रि में तृप्ति धाम के राजा को काल निकट आ पहुंचा तेरा सूचित करते हैं तुमको। उनको सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं तुम्हारा काल निकट आ गया, इसकी सूचना देने हम तुमको आए हैं। 8 रोज के अंदर अंदर तू अवश्य मर जाएगा, तेरा राजपाट सारा ये यही धरा रह जाएगा। 8 दिन के अंदर जो है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और ये जो राजपाट तुमने संभाल रखा है ये यहीं का यहीं रह जाएगा। करने को अंत्येष्टि क्रिया तक तेरे कोई संतान नहीं, अवधि पूर्ण हो चुकी तुम्हारी 8 रोज की जान रही। क्योंकि वो राजा जो था तृप्ति का राजा, उनके कोई संतान नहीं थी। तो श्री कृष्ण जी उनको सपने में कहते हैं कि 8 रोज में तुम्हारा काल आने वाला है, तुम्हारा अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए भी कोई तुम्हारे पास संतान नहीं है और तुम्हारे पास अब सिर्फ 8 दिन का वक्त पर है कि तुम कुछ कर लो। केवल सूचनार्थ तेरे को स्वप्न बीच में आया हूं, अंत सुधर जावे जो तेरा चेत कराने आया हूं। तुमको सूचना देने के लिए ही तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें आगाह कर रहा हूं, जिससे कि तुम्हारा अंतिम समय सुधर जाए, ऐसा करने के लिए, चेताने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया। नाम के हाथी राम महात्मा ऊपर इसी टेकरी पर राजपाट अपना ये सारा सौंप दो उसको जाकर। ये जो ऊंची टेकरी है इसके ऊपर हाथी राम नाम के एक महात्मा बैठे हैं, उनको जाकर अपना ये सारा राज्यपाट आप छोड़ दो, सौंप दो, जिससे कि तुमने जो इतना कमाया, इतना राज्य है, वो तुम्हारे जाने के बाद कहीं अच्छे हाथों में संभला रहे। धर्माचारी होने से वो राज चलाएंगे अच्छा, दहा कर्म तेरे उनके ही हाथों हो, ये है अच्छा। एक तो वो महात्मा है, सत्यवादी है, तो वो तुम्हारा राज्य भी है सत्यता से और बड़ी दृढ़ निष्ठा से चलाएंगे। ऊपर से तुम्हारा अंतिम क्रिया करने के लिए भी वो उपस्थित होंगे, क्योंकि कोई भी तुम्हारी अंतिम क्रिया करने के लिए नहीं है। यदि सुधारना चाहो निज को सौंप राज अपने हाथों, वरना बहुत पछताएगा तू, समय बीतेगा बातों बातों। यदि तुम अपना अंतिम समय अच्छा सुधारना चाहते हो तो तुम जाकर अपना ये राज्य हाथीराम महात्मा को सौंप दो, वरना बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। समय जो है बातों बातों में 8 रोज बीत जाएंगे, फिर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। राजा की खुल गई पट से आंख, नींद से जाग गया, लगा सोचने निज भविष्य को, यह क्या अपने साथ हुआ। राजा की एकदम से अचानक से नींद खुल जाती है और वो सोचने लगता है कि ये उसने सपने में क्या देखा, ये सत्य होने वाला है या ये एक सपना ही है। उसको थोड़ा सा भ्रम बना रहा, क्योंकि जो भी बात कही गई थी वो सपने में कही भी गई थी, साक्षात रूप से नहीं कही गई थी।
तो राजा की नींद तो खुल जाती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। निश्चय किया यही उत्तम है, जो कुछ देखा सपने में, जिसने हमको चेत किया है, उसे प्रेम है अपने में। उनको ये निश्चित वो कर लेते हैं कि वो वही करेंगे जो उन्हें सपने में बता के गए हैं, क्योंकि जो सपने में आया है निश्चय ही वो मेरा भला चाहता है, इसलिए वो जो भी मुझे चिता रहा है उसकी पे ही मुझे आगे कर्म करना है। कहा न माने यदि हम उनका, जो भविष्यवाणी में था, कर्म कांड सब बिगड़ जाएगा, जीवन सारा जाए वृथा। और यदि हम उनकी बात नहीं मानते, हम इसको एक सपना ही समझकर छोड़ देते हैं, तो जो उन्होंने सपने में भविष्यवाणी की है, कहीं हमारा सारा जीवन जो यात्रा है वो व्यर्थ ना हो जाए, इससे उनकी बात हम मानेंगे। प्रातः ही उठ करके राजा ऊपर गया टेकरी पर, हाथीराम महात्मा के दर्शन पाए उसने जाकर। सुबह उठते ही राजा इतना बेचैन हो गया, वो उसी समय जो है सब कुछ अपने राज्य का छोड़कर पहले हाथीराम महात्मा के दर्शन करने के लिए टेकरी पे ऊपर जाते हैं। तत्पश्चात महात्मा जी का राजा ने पूछा शुभ नाम, उत्तर दिया महात्मा ने, तुम मुझको कहते हैं हाथीराम। ऊपर जाकर वो एक अकेले ही तो थे हाथीराम, वही वन में जो है तपस्या किया करते थे। ऊपर जाकर राजा जो है उनसे उनका नाम पूछते हैं और वो बताते कि हाँ जी मेरा नाम हाथीराम। हाथीराम आप हो भी या है केवल बस नाम ही नाम। उनसे पूछते हैं कि आपका नाम जो है वो हाथीराम है, तो क्या हाथियों के बराबर बल है, या सिर्फ नाम ही नाम अपने आपने अपना हाथीराम रख दिया है, कि कुछ हाथी राम जैसा जो नाम है वैसा कुछ आपके अंदर कुछ चरित्र में करने को भी है या नहीं है। रुक ना पाए थे कहकर राजा उत्तर दिया, नहीं है कभी, जब हाथी बनकर दिखलाओगे हमको वो विश्वास तभी। राजा ने जिसको हाथों में राज्यपाट सोचना है, सौंपना है, माना कि सपने में श्री कृष्ण जी ने उनको कह दिया कि हाथीराम सच्चे हैं, उनको जो है राजपाट आप सौंप दो। लेकिन राजा अपना राजपाट, अपनी धन संपत्ति, इतना सब कुछ सोचने से पहले उनकी परीक्षा तो लेना ही चाहेंगे। तो वो कहते हैं हम तब मानेंगे कि आप में उतना ही बल है, जब आप हमें हाथी बनकर दिखाएंगे, तब हमें विश्वास हो जाएगा। ऐसा कर दिखलाएंगे यदि एक बात मंजूर करो, लीद उठानी पड़े हमारी, तुमको खुद स्वीकार करो। हाथीराम जी कहते हैं हम ऐसा करके ही दिखाएंगे, आप अगर हमारी परीक्षा ही लेना आए हैं कि हम हाथी आपको बन के दिखाएं। जो इतने सालों से वहां तपस्या कर रहे हैं, देखिए उनके अंदर कितनी ही सिद्धियां स्वयं भी आती हैं। पता नहीं हाथीराम ने इच्छा करी थी या नहीं करी थी, लेकिन कुछ भी कर सकते थे, वो किसी भी रूप में अपने आप को बदल सकते थे। लेकिन उनको पसंद नहीं था कि कोई उनकी परीक्षा ले। जब राजा ने परीक्षा लेना चाहिए, अभी हाथीराम को पता नहीं है कि वो राज्य उनको सौंपने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो वैसे ही राजा उनकी परीक्षा ले रहे हैं और उसमें वो जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, यदि हम आपको हाथी बनकर दिखाएंगे तो आपको हमारी लीद स्वयं अपने हाथों से उठानी पड़ेगी, ऐसा आप मंजूर करें तो हम आपको हाथी बनकर दिखाएंगे। राजा ने ये शर्त महात्मा की स्वीकारी खुश होकर लीद उठाने अपने हाथों दर्शन दो हाथी बनकर। राजा ने संघर्ष, उनको यकीन ही नहीं था कि हाथीराम हाथी बनकर दिखा देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, इनकी शर्त स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा हम आपकी शर्त स्वीकार करते हैं, आप पहले हाथी बनकर दिखाइए तो हम आपकी लीद भी उठाएंगे। हाथीराम महात्मा बोले तो फिर प्रातः आ जाना, लीद उठाने के साधन का इंतजाम करते लाना। हाथीराम जी बोले बिल्कुल ठीक है, तो फिर कल सुबह आप यहाँ पे आ जाना, लेकिन साथ में लीद उठाने का पूरा इंतजाम करके आना। इतना सुन प्रणाम कर उनको राजा ने प्रस्थान किया। प्रातः फिर दर्शन करने को उस स्वरूप के पहुंच गया। राजा ये बात सुनकर उनको प्रणाम करके वापस अपनी जगह पे अपने महल में आ गए और दूसरे दिन फिर उनके दर्शन करने के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। जिधर दृष्टि पहुंची राजा की, मीलों लीद पड़ी पाई। राजा डरा, लीद जब देखी बुद्धि उसकी चकराई। जब वो ऊपर टेकरी पे पहुंचे, जहां पे भी राजा की नजर जाती थी लीद ही लीद उनको हाथी की दिखाई देती थी। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या लीला है। उन्होंने सोचा था कि हाथी बनेंगे, हम उनके दर्शन करेंगे, थोड़ी सी लीद करेंगे, हम उठा लेंगे। पूरे पूरे जगह पे वनों में सिर्फ लीद ही लीद दिखाई दे रही थी।
अब राजा सोचे शुरू करे तो कहाँ से करे, उनकी बुद्धि जो है वो चकरा गई। 1 वर्ष तक भी इतनी को तू तो उठा ना पाएगा, अगले दिन फिर इतनी ही हो जावे तू मर जाएगा। हाथीराम जी बोले ये 1 दिन की लीड है, और तो पूरा साल भी लग जाएगा तो इतनी 1 दिन की लीड नहीं उठा पाएगा, और यहाँ तो अगले दिन वो फिर इतनी ही लीड कर देंगे, तू तो लगता है मर ही जाएगा। हार हुई अपने वचनों में, जीते आप महात्मा जी, चरण गए लज्जित हो उनके, शरणागत हुए जाते ही। राजा जो है अपनी हार मान लेते हैं कि इतनी लीड वो नहीं उठा पाएंगे, और फिर वो जो है महात्मा के चरणों में झुक जाते हैं लज्जित होकर, और शरणागत हुए जाते हैं, उनके ही चरणों में शरणागत हो जाते हैं कि हम आपसे हारे हैं, आप जीते हैं, आप निश्चित ही महान हैं। और अब राजा को निश्चित हो जाता है कि वो इनको अपना राज्यपाट दे सकते हैं। रज को उठा तभी आश्रम की राज तिलक कर दिया स्वयं, राजा तृप्ति के तुम अब से नहीं रहे हैं अब से हम। उसी समय वहां की जो मिट्टी थी उसी से उठाकर उनका राज तिलक कर देते हैं हाथीराम का, और कहते हैं कि आज से हाथीराम आप ही तृप्ति के राजा हैं, और हम आज से अभी से इसी पल से वहां के राजा नहीं रहे। वो समस्त वैभव अधिकारी स्वयं सौंपता हूं मैं आज, स्वामी सभी प्रजा के आज, तृप्ति को समझो अपना राज। अपना सारा समस्त वैभव, अपने सारे अधिकार हम स्वयं आपको आज से सौंपते हैं। अब तृप्ति के प्रजा के राजा आप हैं, मैं नहीं हूं। अब आज से आप तृप्ति के राज्य को अपना ही राज्य समझें। ऐसा उनका राज तिलक करके सब कुछ उनको सौंप देते हैं। जो उन्होंने सपने में श्री कृष्ण जी ने उनको कहा था वो स्वयं भी बिल्कुल वैसा ही कर देते हैं। मैं हूं सिर्फ 4-6 दिन का, वह कुछ घड़ियां बाकी है शेष, इसी वास्ते सौंप रहा हूं हाथ आपके सभी प्रदेश। उनको बता देते हैं, जब हाथीराम जी पूछते हैं कि आप हमें ये सब कुछ क्यों सौंप रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ 6 रोज रह गए हैं और हम मरने वाले हैं, इसलिए इस और कोई संतान भी हमारे नहीं है, इसलिए सारा राज्य हम आपको सौंप कर जा रहे हैं। अब उत्तरदायित्व आप ही पर है इसका सब महाराज, हम तो उड़ने हुए अब इससे सौंप दिया सब तुमको आज। कि हे महात्मा जी, आज से उस राज्य का सारा उत्तरदायित्व आपके ऊपर ही है, हम तो अब उससे मुक्त हो गए हैं। आज से हमने सब कुछ आपको सौंप दिया, अब आप जानो, आपका राज्य जाने, कैसे आप चलाएंगे, कैसे उसको संभालेंगे, ये सब आपको सोचना है। हम तो आज से इससे मुक्त हो गए, इस ऋण से हम मुक्त हो गए। हाथीराम महात्मा को जब वैभव राज हुआ उपलब्ध, बाल रूप एकदम याद आया, मन के कान तोतले शब्द। जैसे ही उनको ये तृप्ति का राज्य मिला, हाथीराम महात्मा को बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी जो है भगवान के जो आए थे बनकर, उनका रूप याद आया कि उन्होंने तोतले शब्दों में उनसे पूछा था, उन्होंने उनसे मांगा था, और देखो आज उनको तृप्ति का राज्य मिल गया। वो समझ ही ना पाए कि उन्होंने अनजाने में जो मांगा, खेल खेल में मांगा, वो पूरा ही हो गया। हाथीराम जी तो आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो गया। खेल खेल में राज्य सौंप मांग कर मैंने क्या अपराध किया, था विरक्त निर्द्वंद भक्त में, अब यह बोझा लाद लिया। अब उनको बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने सोचा नहीं था कि वो पूरा हो जाएगा। खेल खेल में उन्होंने राज्य मांग लिया तृप्ति का। वो तो विरक्त निर्द्वंद इस वन में तपस्या किया करते थे और अपने इष्ट के ध्यान में मग्न रहते थे। आज उन्होंने एक ऐसा बोझ लाद लिया अपने ऊपर। अब इस बोझ के तले वो अपने इष्ट का ध्यान भला कैसे कर पाएंगे। जो हर पल हर घड़ी अपने इष्ट के ध्यान में मगन रहता हो, वो जब एक राज्य संभालेगा तो वो कैसे जो है कैसे वो अपने इष्ट के ध्यान में लगा रहेगा। छलिया छल कर खेल खेल में ठग कर ले गया हाथों हाथ, ठगा गया मैं अनजाना, बालाजी तुमको बातों बात। इस प्रकार से हाथीराम जी को समझ में आता है कि लगता है वो भगवान ही थे, बाल रूप में आए थे, मुझे ठग कर ले गए, बातों बातों में वो मुझे उन्होंने ठग लिया और आज मैं ठगा गया उनके हाथों। हाँ बालाजी कूक मारकर हाथीराम बिलख हो उठे विरह अग्नि में ले लेकर बालाजी राम। और फिर वो हे बालाजी मेरे साथ क्या हो गया, मैंने आपसे क्या मांगना था और क्या मांग बैठा। इस तरह का रोते हुए हाथीराम जो है विलाप करने लग जाते हैं। उनको बहुत अफसोस होता है कि मांगना तो उनको कोई
आत्मिक चीज मांगनी थी उनको, और मांग क्या बैठे, राज्य, दुनिया की ही चीज मांग ली, और मांगना था दीन का कुछ। बहुत अफसोस मनाते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो जो है उनको तृप्ति का राज्य मिल ही गया था, और उनके इष्ट ने, उनके परमात्मा ने उनकी हर इच्छा पूरी कर दी। हाथी राम भक्त बहुतेरा, बाला बाला चिल्लाया, किंतु मोहिनी छवि वाला जी की फिर देख नहीं पाया। जब तक भक्ति करता था, वन में अकेले रहता था, समर्पण करता था, तो बाल स्वरूप बन के उनके इष्ट उनको दर्शन देने के लिए आए, और उनके साथ कई दिन जो है आनंद की बाल लीला की। लेकिन अब जब से चिल्ला रहे हैं, उनको राज्य मिला है कि हे वाला हे वाला, तब से वो मोहिनी सूरत वाले श्री कृष्ण कभी भी उनके पास नहीं आए। राज्यभार सब केली कला का चिन्ह मात्र कर छोड़ गए, मोहना मोहन तुमसे किंचित एकदम रिश्ता तोड़ गए। क्या कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, तुम तो हमसे ऐसा रिश्ता तोड़कर चले गए जैसे तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। सारा राज्य का भार हमें दे गए, कुछ भी अपना चिन्ह हमें नहीं छोड़ गए। अब हम तुम्हें ढूंढे तो कैसे ढूंढे। तब भी ढूंढने से क्या हुआ था, श्री कृष्ण तो स्वयं भी उनके पास आए थे, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेने के लिए। भगवान जब भक्त की परीक्षा लेते हैं तो ये भी अनमोल घड़ियां होती हैं। हर किसी को परीक्षा के लिए नहीं चुना जाता है, किसी विशेष को ही परीक्षा के लिए चुना जाता है। हाथीराम की परीक्षा हुई, और इस तरह से उनको बालाजी का राज्य मिल गया। राज तिलक की रस्म अदा हुई, गद्दी पर पधरा कर उनको आदर किया प्रजा ने सारी हाथीराम महात्मा को। इस प्रकार से फिर अब पूरी विधि पूर्वक महल में जाकर उनका राज तिलक हुआ, और उनको गद्दी पे बिठाया गया, और फिर जितनी भी प्रजा थी उसने उनका सम्मान किया। इस प्रकार से हाथीराम महात्मा जो है, महात्मा से एक राजा बन गए। 4 रोज के बाद स्वयं राजा ने चोला छोड़ दिया। संस्कार अन्येष्टि क्रिया का भक्त राज ने आप किया। इस प्रकार से बिल्कुल ही जैसे सपने में बात कही गई थी, 4 दिन के बाद जो है राजा ने अपना चोला छोड़ दिया। उनका संस्कार और अंतिम संस्कार के लिए हाथीराम जी ने वो व्यवस्था करी, और अपने हाथों से ही उनका अंतिम संस्कार किया। उसी टेकरी पर बालाजी का एक मंदिर बनवाया, साथ साथ एक मठ अपना भी हाथी जी ने चुनवाया। अब उसी जगह पे जहाँ पे उनको बाल लीला देखने को मिली थी, और जहाँ उन्होंने उनके दर्शन किए थे, वहां पर उन्होंने एक मंदिर बनवाया बालाजी के नाम का, और अपना मठ भी एक हाथीराम जी ने उसके पास बगल में ही बनवाया। बालाजी मान प्रतिष्ठा केवल इस घटना से है, श्रद्धा बड़ी विकट लोगों में बड़ा मराठवा स्थान है। और तभी से जो है बालाजी मंदिर की जो है मान प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाएगी, उसकी जो है प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। वहां अनेक अनेक लोगों की बहुत बहुत श्रद्धाएं हैं, वहां उसका मराठवा बहुत ऊंचा है। हर कोई वहां पर कुछ ना कुछ इच्छा लेकर आता है जो उसकी पूरी होती है, क्योंकि इस जो मंदिर बना इसके पीछे जो कहानी है उसमें भी हाथीराम की इच्छा ये पूरी हुई थी। लेकिन हम ना घुसे मंदिर में, हमारा हृदय हमारा जख्मी था, चोट लगी जो जगन्नाथ में रहता हरदम जख्म हरा। महाराज जी कह रहे हैं हम बालाजी पहुंच तो गए, लेकिन हम मंदिर के अंदर नहीं घुसे, क्योंकि हमारे हृदय में अभी भी जख्म हरा था, जो हमें जगन्नाथ में जो है पुलिस वाले ने हमें प्रसाद दिया था, पंडों ने हमें जो प्रसाद दिया था मंदिर के अंदर जाने से। तो महाराज जी कह रहे हैं हम मंदिर के अंदर नहीं गए, हमारा जख्म जो है अभी भी हरा था। बालाजी से भी हुआ आगे निज प्रस्थान, सतगुर की इच्छा केवल फकत उन्हीं का ध्यान। महाराज जी कह रहे हैं बस बालाजी बाहर से ही होकर हम आगे बढ़ गए और आगे को प्रस्थान कर दिया। हमारे दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि सतगुर से मिलन हो, चाहे हमें उनका दूर दूर तक नाम निशान और चिन्ह तक नहीं पता था, लेकिन दिल में यही इच्छा लेकर चले जा रहे थे कि सतगुर से मिलन होगा। महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, था वह मंदिर बड़ा विशाल, लंगर जहां खुले रहते थे पूरे करते सभी सवाल। आगे जाकर महाराज जी कह रहे हैं महालक्ष्मी के मंदिर में पहुंचे, वो मंदिर भी बहुत बड़ा था, वहां पर हमेशा बारोमासी लंगर खुला रहता था, और जो कोई भी भोजन करना चाहता था उसको वहां पर भोजन कराया जाता था। साधु और महात्माओं को सुविधाएं मिलती सारी, दवा गोलियां भी मिलती थी अगर किसी को बीमारी। महाराज जी बता रहे हैं
कि महालक्ष्मी मंदिर की व्यवस्था के बारे में कि वहां एक तो 24 घंटे लंगर रहता था, कोई भी भूखा आए तो भोजन कर सकता था। साधु महात्मा कोई आए तो उनको सभी सुविधाओं से वहां रहने की व्यवस्था की जाती थी और गोलियां भी मिलती थी यदि कोई बीमार होता था। छोड़ छाड़ इसको भी पीछे अपन हौजा घिर जा पहुंचे, मिले जुले एक जगह बहुत से संत महात्मा थे बैठे। महाराज जी कह रहे हैं हमने थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में बताया, लेकिन हमने इस स्थान में भी अंदर नहीं गए, हमने बाहर से इसके दर्शन किए और आगे बढ़ गए और हम जाकर हौजा घिरा जा पहुंचे, जहां पर एक जगह पर हमने बहुत से साधुओं को आसन बिठाकर मिलजुल कर बैठे हुए देख, उन्हें देखकर पास पहुंच गए तो ऐसा अपना सत्कार देकर हमें इशारा हाथों का उन सब ने भगा दिया। महाराज जी कह रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, हम जब वहां पहुंचे उन साधु महात्मा ने हमें हाथ से ही वहां से जाने के लिए कहा। महाराज जी कह रहे हैं हमें पहले ही सत्कार मिल गया, अंदर जाने ही नहीं दिया, बैठने ही नहीं दिया गया, पहले ही इशारों में मुंह से शब्द तक कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने इशारे से ही हमें भगा दिया। हाथों से संकेत मिले एकदम से, कितने ही हमको था मतलब स्पष्ट, सभी चिल्लाए हमको हरने को। कह रहे हाथों से ही हमें संकेत मिल गया कि यहाँ नहीं बैठना है और उनका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एक साथ आदर इतनों से पाया तो स्वीकार किया, ऐसे भाव देखकर उनके मैं हर करके बैठ गया। महाराज जी कह रहे हैं इतना सम्मान हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें दिया कि हमें भगाने के लिए उन्होंने जो है हाथों से ही कह दिया, लेकिन वो कह रहे हैं उनके हर हुक्म को हमने स्वीकार कर लिया। उनके ऐसे भावों को देखकर हम हार गए, महाराज जी कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक साधु खड़ा हुआ आकर के आगे, ऐसी दशा देख करके अपनी फटकारा हमको आगे। महाराज जी कह रहे हैं हमने उनके बीच में हम नहीं गए, हमने अलग अपनी एक जगह निश्चित करी और वहां पर हम बैठ गए। तभी जो है एक साधु हमारे पास आया और हमारे आगे खड़ा करके हमारी दशा को देखकर हमें डांटने लग गया। शर्म नहीं आती क्या तुमको इस प्रकार नंगे फिरते, घर से निकल पड़े साधु बन डूब कहीं क्यों नहीं मरते। तो वो साधु महात्मा उनको आको कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, इतने दिगंबर नंगे से बने घूमते हैं, कोई एक लंगोटी भी ढंग से आपने नहीं पहनी है, घर से क्या सोच के निकले थे। अगर साधु ही बने थे तो साधुओं का भी एक मर्यादा होती है, एक परंपरा होती है, वो उस परंपरा में ही अपने वस्त्रों को धारण करके रहते हैं। तुमने तो सारी परंपराएं तोड़ दी, नंगे होके घूम रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, साधु महात्मा भी कोई नंगे नहीं घूमते हैं। तो आप जो है साधु की मर्यादा का पालन करें। इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती तक ना हो पाती, तुमसे एक लंगोटी उनसे जाकर मांगी नहीं जाती। वो महात्मा जी कहते हैं दुनिया में इतने सेठों की दुकानें निकलती हैं, आप भ्रमण करते हैं, कितने ही सेठ होते हैं, उनके पास अनगिनत पैसा है, उनसे जाकर किसी से एक जो है बीच में आप जो है एक भिक्षा के रूप में एक लंगोटी ही मांग ले। हमें डांट फटकार लगाते चले गए, बड़बड़ करते, एक शब्द भी उनके आगे अपने राम नहीं बोले। महाराज जी कह रहे हैं वो हमें इतना डांटा, उन्होंने फटकारा और बड़बड़ करके वो हमसे अलग हो गए, कह रहे हैं लेकिन हमारे मुख से एक शब्द भी उनके लिए नहीं निकला, इसकी किसी भी सफाई के लिए हमने एक शब्द भी नहीं निकाला। पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा आंखों वाला है वह तो उसको नहीं दिखता होगा, उसको नहीं दिखता होगा। लेकिन हमारे मन ने जवाब देना शुरू कर दिया। वो महात्मा तो चले गए, हम अपने मुख से कोई भी शब्दों में नहीं बोले, लेकिन मन हमेशा क्रियात्मक होता है, वो तुरंत ही जो है विचारों को उपलब्ध कराता है। तो तुरंत ही बकबक बकबक करना शुरू कर दिया और मन ने ही कहा कि जिसकी खातिर तू नंगा होकर घूम रहा है इतनी दीन हालत में, क्या उसके पास आंख नहीं है। वे तो निश्चित ही सर्वज्ञानी कहा जाता है, सर्वव्यापक कहा जाता है, सर्वज्ञ होता है, वो तो पल पल की खबर उसके दिल में होती है। तो हम नंगे हो रहे हैं, क्या इसकी खबर उसको नहीं है। उसकी ऐसी ही इच्छा जो घुमा रहा है यूं, स्वयं ना दे जब तक नहीं पहने, किसी से जाके मांगे क्यों। महाराज जी अपने मन में ही कह रहे हैं कि यदि उसकी इच्छा हमें नंगा घुमाने की, तभी तो वो नंगा घुमा रहा है। अगर उसकी इच्छा हमें कपड़ा पहनाने की होती तो वो हमें कपड़े पहना देता। हम क्या के किसी से क्यों ही मांगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी हम तभी लंगोटी पहनेंगे, उससे पहले नहीं पहनेंगे। उचित नहीं समझा अपने में और जगह बैठे जाकर, जब दिखेंगे कहीं किसी को नहीं, जब दिखेंगे नहीं किसी को, कहे कौन किसको आकर। महाराज जी ने तब ये निर्णय कर लिया
कि वो किसी ऐसी जगह जाकर अपना आसन जमा लेंगे, बैठ जाएंगे जहां वो किसी को दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि जब लोग उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये नंगे घूम रहे हैं। लेकिन यदि हम बैठेंगे ही नहीं तो फिर अपने आप ही जो है हमें कोई देखेगा नहीं, ना हमें डांटेगा फटकारेगा। सुंदर साथ जी। तो महाराज जी ने निश्चित कर लिया, वो किसी ऐसे स्थान पे चले जाएंगे जहां वो किसी को दिखेंगे नहीं। जब दिखेंगे नहीं तो कोई उन्हें रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं कि कैसे नंगे घूम रहे हो। चले गए बाजार, खंडर सा पड़ा हुआ था एक स्थान, दरवाजा वरवाजा कुछ नहीं, मंदिर हो जैसे हनुमान। महाराज जी कह रहे हैं इसके बाद हम एक ऐसी जगह पे